Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। हिंदी और उर्दू साहित्य वो महासागर है जिसे अभी दुनिया ने पूरी तरह पाया नहीं। इट्स अ ट्रेजर दैट्स वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। इट्स अ वास्ट ट्रेजर ऑफ इमोशंस, आइडियाज, फिलॉसफीज दैट्स रेडी टू एनरिच द वर्ल्ड। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये कह देना चाहती हूं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का साहित्य सिर्फ हिंदी और उर्दू भाषा तक ही सीमित नहीं है। यहाँ और भी भाषाएं बोली जाती हैं और उनका साहित्य भी बहुत विकसित है, बहुत डेवलप्ड है। और हम इस प्रोग्राम में सिर्फ हिंदी और उर्दू साहित्य की बात कर रहे हैं। हिंदी और उर्दू भाषा का एक अनोखा नाता है। ये दोनों भाषाएं सुनने में तो एक सी हैं, पर इनकी लिपि, इनकी स्क्रिप्ट अलग है। लिहाजा बोलने वाला ये जानता ही नहीं कि वो हिंदी बोल रहा है या उर्दू बोल रहा है। हम जब लिखने जाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि ये शब्द उर्दू का है या ये शब्द संस्कृत का है या हिंदी का है। इसलिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कई राइटर्स जब लिखते हैं तो वो भी इनको बहुत अलग करने की कोशिश नहीं करते। हालांकि इन दोनों भाषाओं की बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्यूटिफुली बैलेंस करते हैं। उनका एक सुंदर संगम हमारे सामने लेकर आते हैं। मेरी राय में ऐसे ही एक शायर हैं राजेंद्र मनचंदा बानी। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये राय थोड़ी अजीब लगे, पर इस बारे में बाद में बात करेंगे। आइए पहले इनके बारे में थोड़ा जानें। इनका जन्म हुआ था 1932 मुल्तान पंजाब में, विच इज़ करंट डे पाकिस्तान। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये दिल्ली आ गए और ज़्यादातर इनकी लेखनी वहीं संपन्न हुई। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनका नाम पहली बार सुना हो, और अगर ऐसा है तो मुझे थोड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ इनका नाम तो आम होना चाहिए। क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी अभिव्यक्ति, इनका एक्सप्रेशन इतना यूनिक है कि ये बहुत कम देखने को मिलता है। इनकी एक कविता जो आज मैं पढ़ूंगी, हरी सुनहरी खाक उड़ाने वाला मैं है, वो तो मैं समझती हूँ कि टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। इन द पास्ट सेंचुरी, रिलेशनशिप बिटवीन nature and humans have taken a very different outlook. We have been made aware of how selfish we have been towards the nature. But जब आप इस गज़ल को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वही आउटलुक डिस्क्राइब करती है जो हम आज इन 21st सेंचुरी रिकग्नाइज करते हैं। हरी सुनहरी खाक उड़ाने वाला मैं, शफक शजर तस्वीर बनाने वाला मैं, बाहर भीतर फसल उगाने वाला तू, तेरे खजाने सदा लुटाने वाला मैं। ये गज़ल मुझे कभी कभी कविता भी लगती है। ये गज़ल इसमें एक अध्यात्म, एक स्पिरिचुअल फ्लेवर है। इसका कंटेंट इज़ ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल। ये दर्शाती है कि इंसान का प्रकृति के साथ और इंसान का भगवान के साथ क्या संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए। तो आइए सुने ये गज़ल। हरी सुनहरी खाक उड़ाने वाला मैं, हरी सुनहरी खाक उड़ाने वाला मैं, शफक शजर तस्वीर बनाने वाला मैं, शफक शजर तस्वीर बनाने वाला मैं, खला के सारे रंग समेटने वाली शाम, खला के सारे रंग समेटने वाली शाम, शब की मिज़ा पर
ख्वाब सजाने वाला मैं, शब की मिज़ा पर ख्वाब सजाने वाला मैं। फ़ज़ा का पहला फूल खिलाने वाली सुबह, फ़ज़ा का पहला फूल खिलाने वाली सुबह, हवा के सुर में गीत मिलाने वाला मैं, हवा के सुर में गीत मिलाने वाला मैं। बाहर भीतर फसल उगाने वाला तू, बाहर भीतर फसल उगाने वाला तू, तेरे खजाने सदा लुटाने वाला मैं, तेरे खजाने सदा लुटाने वाला मैं। छतों पे बारिश, दूर पहाड़ी, हल्की धूप, छतों पे बारिश, दूर पहाड़ी, हल्की धूप, भीगने वाला पंख सुखाने वाला मैं, भीगने वाला पंख सुखाने वाला मैं। चार दिशाएं जब आपस में घुल मिल जाएं, चार दिशाएं जब आपस में घुल मिल जाएं, सन्नाटे को दुआ बनाने वाला मैं, सन्नाटे को दुआ बनाने वाला मैं। घने बनों में शंख बजाने वाला तू, घने बनों में शंख बजाने वाला तू, तेरी तरफ घर छोड़ के आने वाला मैं, तेरी तरफ घर छोड़ के आने वाला मैं। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. फ़ज़ा की फिर आसमान भर थी, खुशी सफ़र की उड़ान भर थी। आइए पढ़ें राजेंद्र मनचंदा वानी की ये अगली गज़ल। इस गज़ल का विश्लेषण करना या इसको एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, ये एक महसूस करने की चीज़ है। इसकी ऑब्जर्वेशंस इतनी यूनिक हैं कि आपके दिल के अंदर घर कर जाएंगी। आइए सुने ये गज़ल। फ़ज़ा की फिर आसमान भर थी, फ़ज़ा की फिर आसमान भर थी, खुशी सफ़र की उड़ान भर थी, खुशी सफ़र की उड़ान भर थी। वो क्या बदन भर खफा था मुझसे, वो क्या बदन भर खफा था मुझसे, कि आँख भी चुप गुमान भर थी, कि आँख भी चुप गुमान भर थी। उफ़ुक़ की फिर हो गया मुनव्वर, उफ़ुक़ की फिर हो गया मुनव्वर, लकीर सी एक की ध्यान भर थी, लकीर सी एक की ध्यान भर थी। वो मौज क्या टूट कर गिरी है, वो मौज क्या टूट कर गिरी है, तो क्या ये बस इम्तिहान भर थी, तो क्या ये बस इम्तिहान भर थी। वो एक फसाना ज़ुबान भर था, वो एक फसाना ज़ुबान भर था, ये एक समात कान भर थी, ये एक समात कान भर थी। सबब कि वो अब तक पूछता है, सबब कि वो अब तक पूछता है, मेरी उदासी आन भर थी, मेरी उदासी आन भर थी। खुला समंदर चांद भर था, खुला समंदर चांद भर था, हवा की शब बादबान भर थी, हवा की शब बादबान भर थी। हमी ने मिसमार कर दिखाई, हमी ने मिसमार कर दिखाई, वो एक रुकावट चट्टान भर थी, वो एक रुकावट चट्टान भर थी। शफक बनी आसमां में जाकर, शफक बनी आसमां में जाकर, खूं की बूंद एक निशान भर थी, वो खूं की बूंद एक निशान भर थी। न लौट पाया वो जानता था, न लौट पाया वो जानता था, वापसी दरमियान भर थी, वापसी दरमियान भर थी। किसी गज़ल में ना आई बानी, किसी गज़ल में ना आई बानी, वो एक अज़ियत जान भर थी, वो एक अज़ियत जान भर थी।
This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत झूमेगा भारत। तो आइए बात करें एक बॉलीवुड सॉन्ग की। 1964 में एक मूवी आई थी शगुन। बहुत पॉपुलर मूवी नहीं है। इसका एक गाना था, तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। बहुत पॉपुलर गाना भी नहीं है, पर फिर भी ये गाना उभर उभर कर सामने आ जाता है। और वो इसलिए कि ये बहुत ही सादा और बहुत ही सच्चा गाना है। इट्स वेरी ऑनेस्ट एंड इट्स वेरी सिंपल। मैं चाहती हूँ आप इस गाने को ज़रूर सुने। इसको गाया है जगजीत कौर ने, और इसका एक और वर्जन भी है जो राधिका चोपड़ा जी ने भी गाया है, और दोनों ही वर्जन बहुत बहुत खूबसूरत हैं। तो आइए इस गज़ल को हम पढ़ें। पढ़ने से पहले इसे लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। बहुत हैरानी की बात नहीं है, इनके गाने, जैसे कि मैं अपने पिछले एपिसोड में भी कह चुकी हूँ, दे आर यूनिक कॉन्सेप्ट्स, और हर गाना ही अलग है। तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैंने माना कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। मैंने माना कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया है। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया है। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. प्रोग्राम के अंत में एक कविता मेरी कलम से। जब दो इंसान मोहब्बत में गुम होते हैं तो इशारों इशारों में बात होती है। इशारों इशारों में रूठना मनाना भी होता है, और इशारों इशारों में ही ये निश्चय होता है कि दूसरी तरफ मोहब्बत है या नहीं। तुम फिर देर से आए हो। आज सुबह से दिल खाली है तुम्हारे इंतज़ार में। शायद तुम भी कल की नाराज़गी सुबह लेकर उठे होगे। शायद सुस्त पड़े रहे होगे पलंग पर, मुझसे शिकवे करते रहे होगे। फिर मेरी किसी बात पर आसक्त होकर झट से तैयार हुए होगे और चले आए मेरे इर्द गिर्द बने रहने। नहीं देख रहे हो मेरी तरफ, पर जानती हूँ कि तुम जानते हो मैं देख रही हूँ। तुम जानते हो कि तुम्हें मना रही हूँ। कुछ देर में मेरे पास से गुजर जाना, ये कहने के लिए
कि तुम मन गए हो। ये कैसे कहा किसी ने कि मुझे वहम है मोहब्बत का। तो इसी कविता के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, साहित्य को अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाए रखें। हिंदी और उर्दू साहित्य में जीवन के मोती तलाशने की कोशिश कीजिए। मैं आश्वासन देती हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। दिस इज भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।